अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करें तो जनाब एक तो सबसे पहले बात यह है कि बहुत देर बाद आप लोगों से आज बात हो रही है। कुछ थोड़ी सी बिजीनेस थी, कुछ मार्केट की पोजीशन इस तरह की थी कि मैंने कहा इसके ऊपर अभी कमेंट करना कुछ मुनासिब नहीं है। एक दफ़ा सारी पोजीशंस क्लियर हो जाएँ, मामला बेहतर हो जाएँ तो फिर इंशाल्लाह ताला बात भी करेंगे। तो अपना जो है वो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अब थोड़ा सा आते हैं जी मार्केट की तरफ। मार्केट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग फ्रॉम 2 डेज़ मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और मार्केट जो है वो जिसको कहते हैं वॉल्यूम भी लगा रही है और अपना जिसको कहते हैं वैल्यूज़ भी अच्छी दिखा रही है जिसमें जो ट्रेड हो रही है। देखा जाए तो आज स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स 78,793 के ऊपर क्लोज हुआ 532 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट में वॉल्यूम की बात करें 184.19 मिलियन का वॉल्यूम था। वैल्यू जिसकी तकरीबन 8,215.32 मिलियन थी। हाई की बात करें तो 735 पॉइंट मार्केट जो है वो पॉजिटिव गई एक वक्त में, और अगर लो की बात करें तो 181 पॉइंट मार्केट माइनस में भी आई। लेकिन अपना 78,000 का जो लेवल है वो मार्केट ने बरकरार रखा और अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जो है वो स्टे कर रही है, तो दैट्स वेरी गुड साइन। उसके बाद थोड़ा सा आ जाते हैं मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम लीडर्स हैं। तो WTL आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, WTL का रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। WTL की जो है वो न्यूज़ बहुत अच्छी हैं। ग्लोबल टेक की न्यूज़ आप लोगों के सामने पिछले दिनों गुजरी होगी। 1 रुपये 31 पैसे पॉजिटिव के साथ जनाब वो तकरीबन 1 रुपये 31 पैसे 11 पैसे पॉजिटिव के साथ 1 रुपये 31 पैसे पे क्लोज हुआ। 140 मिलियन का वॉल्यूम था इसमें। उसके बाद देखा जाए कॉसम 3 दिन से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। 8 रुपये 30 पैसे पे हमने बाई कॉल दी थी अपने पेड ग्रुप में भी और अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी। 11.99 का आज जो है वो उस पर क्लोजिंग दी है। 12 का हाई भी लगा, 12 इसने ब्रेक किया था। 76 देखा जाए तो इस वक्त जो है 76 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद देखा जाए तो 6 रुपये 3 पैसे पे जो है पावर सीमेंट क्लोज हुआ 34 पैसे पॉजिटिव के साथ। यूसुफ वीविंग 6 रुपये 60 पैसे पे क्लोज हुआ 22 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद देखें तो जो है वो 3 रुपये 92 पैसे पे सी एनर्जी क्लोज हुआ 15 पैसे पॉजिटिव के साथ। पेस देखा जाए 3 रुपये 70 पैसे पे 42 पैसे पॉजिटिव के साथ। सीम्स जो है वो सिमेट्री ग्रुप आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, कल भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, 6 रुपये 73 पैसे पे क्लोज हुआ 1 रुपये पॉजिटिव के साथ और कैप लग गया। उसके बाद DCL देखा जाए 32 पैसे पॉजिटिव के साथ 8 रुपये 61 पैसे। FCCL 22 रुपये 38 पैसे 97 पैसे पॉजिटिव के साथ। और नेशनल बैंक जनाब बहुत अच्छा परफॉर्म किया 53.79 पे क्लोज हुआ तकरीबन 2 रुपये 40 पैसे पॉजिटिव के साथ। मार्केट के अंदर जो है वो इस वक्त बहुत जिसको कहते हैं वो परफॉर्मेंस देखने में आ रही है। मार्केट अच्छा परफॉर्म भी कर रही है और मार्केट के अंदर इस वक्त न्यूज़ भी बहुत अच्छी आ रही हैं। थोड़ा सा मार्केट के अंदर जो है वो आज न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो हीट मैप को ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। मार्केट के अंदर हीट मैप का बात करें तो आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं कमर्शियल बैंक्स में MCB 1% ऊपर था, HBL तकरीबन 1.5% नीचे था, BHL भी 0.9% तकरीबन नीचे था। उसके बाद देखा जाए HMB भी नीचे था। नेशनल बैंक 4% ऊपर गया, बैंक अल्फला भी नीचे तकरीबन कोई 0.94% ऊपर था। फर्टिलाइज़र की बात करें FFC 3.86% ऊपर, EFERT जो है वो 0.14%, FFBL 3.99% ऊपर था। तो एंग्रो जो है वो तकरीबन 1.27% जो है वो नेगेटिव था। उसके बाद देखा जाए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में OGDC है, POL है, मारी और PPL है, ये अच्छा परफॉर्म करते नज़र आए। उसके बाद देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर सारा बेहतरीन, DG खान सीमेंट 5.5% ऊपर, पायनियर 2.5% ऊपर, फौजी सीमेंट 4.5% ऊपर, मेपल लीफ 3% के करीब ऊपर और कोहाट सीमेंट 4% के करीब ऊपर और चराट सीमेंट जो है वो 0.77% के ऊपर क्लोज हुआ। उसके बाद देखा जाए तो PSO बहुत अच्छा परफॉर्म किया ऑयल एंड गैस के अंदर। आप देखा जाए तो सुई नॉर्दर्न में भी परफॉर्मेंस थोड़ी सी नज़र आई और APL तो ऑलरेडी ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिफाइनरी सेक्टर सारी ग्रीन थी, रिफाइनरी की न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। रिफाइनरी जो है वो 3.46% ऊपर ATRL था, सिनर्जी जो है वो 3.98% ऊपर था और NRL 7% के करीब ऊपर गया। ये मार्केट की सारी सिचुएशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। फार्मास्यूटिकल के अंदर हाई नून परफॉर्म करता नज़र आया, सल जो है वो थोड़ा सा परफॉर्म किया और ग्लैक्सो परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। तो ये
मार्केट के अंदर सारी सिचुएशन थी। उसके बाद देखा जाए तो न्यूज़ की बात करते हैं। न्यूज़ में सबसे पहले जोंग एक्सपेंड हाई स्पीड नेटवर्क टू 15+ सिटीज़ इन गिलगित बल्तिस्तान, ये जोंग की तरफ से न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए पाकिस्तान लॉन्चेस बुना रास्त जो है वो प्रोजेक्ट टू स्ट्रीमलाइन माइग्रेंट रेमिटेंसेस, ये जनाब उन्होंने एक बनाया रास्त मॉनिटरी, अरब मॉनिटरी के साथ मिलके जो है वो एक सेटअप बनाया डिजिटल सिस्टम के। जनाब जो भी अमाउंट आएगी वो जो है वो थ्रू रास्त के आएगी, बुना रास्त के थ्रू आएगी। उसके बाद देखा जाए तो न्यूज़ थी जो है वो हेलोइन हेलियन जो है पाकिस्तान रिपोर्ट्स बम्पर प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ जो है वो 1.22 बिलियन इन क्वार्टर सेकंड जो है वो 2024। हेलोइन पाकिस्तान लिमिटेड PSX हेलियन जो है वो रिकॉर्डेड अ मैसिव जंप इन इट्स अर्निंग फॉर द क्वार्टर एंडेड। तो ये जनाब बड़ी अच्छी न्यूज़ थी हेलोइन के हवाले से। उसके बाद बाटा पाकिस्तान लिमिटेड PSX बाटा रिवील्ड इट्स अर्निंग फॉर द क्वार्टर ended June 30th 2024 wherein the profit after tax clocked drop to rupees 256.5 मिलियन रुपीज़ जो है और अर्निंग पर शेयर 33.93 के करीब आई है कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 285.66 मिलियन, अर्निंग पर शेयर 37.79। ये सेकंड क्वार्टर का उनका ही रिपोर्ट थी। पाकिस्तान एम्स फॉर G20 मेंबरशिप बाय 2030। द गवर्नमेंट गोल इज़ टू मेक Pakistan a part of G20 by 2030. Minister for Information and Broadcasting Ataullah Tarar stated according to the Information Ministry। तो ये जनाब एक न्यूज़ थी। उसके बाद चराट पैकेजिंग टू सेल पेपर सैक लाइन, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर कॉल्स टू फॉर डिटेल प्रपोजल फॉर की सेक्टोरल काउंसिल्स, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए के इलेक्ट्रिक टू स्प्रेड FCA फॉर मई जून और 2024 over 2 months। तो ये न्यूज़ थी। के इलेक्ट्रिक इन्फॉर्म्ड yesterday that the fuel charge adjustment FCA approved by the National Electric Power Regulatory Authority NEPRA for May and June 2024 will be spread over 2 months। तो ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए NCCPL जो है वेलकम्स फैसल इस्लामिक अल्फा इस्लामिक फंड्स एज न्यू क्लियरिंग मेंबर। उसके बाद न्यूज़ थी पाकिस्तान सीक्स जर्मन सपोर्ट फॉर SME कैपेसिटी बिल्डिंग, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद एंग्रो के हवाले से न्यूज़ आई। एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड PSX एंग्रो अनवील्ड इट्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 24 सेकंड क्वार्टर का ये रिजल्ट है। उसके बाद वेयर इन द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम द कंटिन्यूड ऑपरेशन क्लॉक्ड इन एट ₹2.22 बिलियन, अर्निंग पर शेयर 6.45 है, अप बाय ओवर 50% कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ ₹1.48 बिलियन। अर्निंग पर शेयर जो थी वो 2.9 थी इन क्वार्टर सेकंड फाइनेंशियल ईयर 23। तो कंसीडरिंग टू इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये इसके हवाले से न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए ECC टू कंसीडर प्रपोजल फॉर एक्सपोर्टिंग 100% मैट्रिक टन ऑफ शुगर। उसके बाद PRL के हवाले से न्यूज़ थी। देखिए नहीं, हमारा आप लोगों को बताया था कि PRL में बड़ी खबर आ गई है। वो बड़ी खबर क्या है? PRL प्रॉफिट स्पाइक्स 123% इन फाइनेंशियल ईयर 24, डिक्लेयर्स डिविडेंड। और PRL जनाब जो है वो 4.6 बिलियन, अर्निंग पर शेयर जो है ना इन्होंने 6.45 दी है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 4.6 बिलियन आया। और अगर देखा जाए कंपेयर्ड पिछली दफ़ा की निस्बत तो वो 1.82 बिलियन था और अर्निंग पर शेयर जो है वो 2.9 थी। तो एक मैसिव फ़र्क आया। PRL जो है उसने बहुत बढ़िया जंप लिया, आज कैप पे बंद हुआ है और ₹2 उन्होंने ऑर्डनरी शेयर के ऊपर डिविडेंड भी दे दिया सबको। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। तो ये जनाब मैंने सारी न्यूज़ आपके साथ जो न्यूज़ थी वो शेयर कर दी हैं। आपको रिफाइनरी सेक्टर में बताऊँ कि आगे बहुत बड़ा जंप आने जा रहा है क्योंकि ब्राउन फील्ड से हम लोग ग्रीन फील्ड की तरफ जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं अपना आप और सारा सिस्टम बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है। अगर देखा जाए बाय कॉल्स का, तो बाय कॉल्स में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कल फ्राइडे है, थोड़ा सा आप लोगों ने सुबह के टाइम आप लोगों को जो है वो मार्केट के अंदर थोड़ी सी डिप्रेशन के बाद रिकवरी मिल सकती है, लेकिन सेकंड सेशन के अंदर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सेकंड सेशन के अंदर बाइंग करें मंडे के लिए, और कल जो है वो आप लोग बिफोर 12 o'clock जो है वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लें। लेकिन जो हॉट शेयर्स हैं उसमें पावर सीमेंट है, सबसे सारे फहरिस्त पावर सीमेंट है, कॉसम है, यूसुफ वीविंग के अंदर भी आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा फौजी सीमेंट है,
इसके अलावा डीजी खान सीमेंट है, और जो है वो रिफाइनरी सेक्टर में पीआरएल और एनआरएल बेहतरीन है जो परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और जो है वो किसी किस्म की आपकी कोई क्यूरी हो, यू कैन जस्ट कॉल अस ऑन 032246469111, और आपको जो है वो इंशाल्लाह उसके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइन भी दी जाएगी। आप अगर हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।